I'm Kanchan Khatri. I'm a blockchain developer. What exactly is blockchain? Decentralized applications. Now, I'm here to help you and share with you everything that I've learned, tried, and executed successfully. The Bitcoin Talks. Difference between coin and token. इतना easy. कॉइन्स और टोकन्स, कॉइन्स जो होते हैं वो उनकी खुद की ब्लॉकचेन होती है और टोकन्स जो होते हैं वो दूसरों की ब्लॉकचेन पे चलते हैं। जैसे बिटकॉइन हो गया, बिटकॉइन ब्लॉकचेन पे चलता है। ईथर हो गया जो इथेरियम ब्लॉकचेन पे चलता है। और टोकन्स जो होते हैं वो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट से बनते हैं। और अगर हमें किसी के कॉइन बनाने हैं तो हमें पूरी ब्लॉकचेन बनानी पड़ेगी। टोकन्स किसी प्रोजेक्ट बेस होते हैं जो किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करता है और इसीलिए हम टोकन जनरेट करते हैं। और प्रोजेक्ट में जितने भी ट्रांजैक्शंस होते हैं हम वो उन टोकन की मदद से करते हैं। तो टोकन बनाना आसान है और कॉइन बनाना मुश्किल है क्योंकि हमें पूरी ब्लॉकचेन बनानी पड़ती है और टोकन हम सिर्फ स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट से बना सकते हैं। इन जनरल हाउ मच इट विल कॉस्ट टू मेक टोकन्स एंड ऑल्सो कॉइन। देखो, टोकन्स कॉइन्स तुमको बनवाने के लिए डेवलपर्स लगेंगे, उसके ऊपर है। टोकन तुम एक डेवलपर मिलके बना सकते हो। हमें बहुत सारे डेवलपर्स बनाने पड़ेंगे क्योंकि ब्लॉकचेन बनाना बहुत बड़ी प्रोसेस है। टोकन बनाना बहुत छोटी प्रोसेस है और कम टाइम में बन जाते हैं, बट कॉइन्स बनाना बहुत लंबी प्रोसेस है और बहुत टाइम लगता है और उसमें बहुत रिसर्च होना चाहिए। आपको डिस्ट्रीब्यूटेड नेटवर्किंग का नॉलेज होना चाहिए, तो इन डेप्थ नॉलेज बहुत ज़्यादा चाहिए रहता है कॉइन्स बनाने के लिए। इट्स अ बिग टास्क और उस पर बहुत सारे लोग लगे रहते हैं तब जाके एक ब्लॉकचेन बनती है। इट्स अ लॉट ऑफ मनी, इट टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम। आई हैव एक्चुअली कितने पैसे आते हैं ब्लॉकचेन बनाने में? बहुत पैसे लगते हैं ब्लॉकचेन बनाने में, बहुत टाइम भी लगता है, रिसर्च भी लगता है। ऐसे कोई एस्टिमेट अमाउंट मैं बता नहीं सकती। डिपेंड करता है कि तुम्हारा ब्लॉकचेन क्या है, लाइक कौन से टाइप का है। वो स्केल करने के लिए बना रहे हैं। स्केल मतलब जितने भी अमाउंट ऑफ ट्रांजैक्शन जो रहते हैं ब्लॉकचेन पे, उसको स्टोर करने का पैसा लगता है। तो हम चाहते हैं कि कम से कम पैसा लगे, तो और ट्रांजैक्शन का अमाउंट बढ़ाने के लिए हम ब्लॉकचेन को एक्सपांड करने के लिए कोशिश करते हैं और उस प्रोसेस को हम जीरो रोलअप्स कहते हैं। तो उन सब पे काम करना, रिसर्च करना, उसको बेसिक चीज बनाना, उसमें सिक्योरिटी प्रोवाइड करना इज अ बिग टास्क जिसमें पैसा भी बहुत लगता है और टाइम भी बहुत लगता है। इन जनरल हाउ मच विल इट कॉस्ट टू मेक टोकन? टोकन बनाने में इट डिपेंड्स ऑन द प्रोजेक्ट। आपका प्रोजेक्ट, मैंने जैसे बताया, टोकन किसी प्रोजेक्ट पे काम करता है और अगर ऐसी टोकन बनाना है कुछ तो भी, वो तो मैं आपको फ्री में बना के दे सकती हूँ। नॉट अ बिग डील। आई एम अ स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट डेवलपर, फ्री में बना दूंगी, बट उसके लिए तुम्हें तो भी थोड़ा पैसा लेना पड़ेगा उसको मेन नेट पे लाने के लिए। और अगर तुम कॉइन को अगर बना रहे हो तो लोग आपका कॉइन क्यों खरीदेंगे? वो अपना पैसा आपके कॉइन में क्यों डालेंगे? जैसे कोई कंपनी बनती है तो कंपनी कुछ काम कर रही है, जैसे कोई ब्रांड है बड़ा सा, मेकअप का है, कपड़ों का है, एंड देन यू गो इन्वेस्ट। बट और ऐसे ही टोकन का भी है कि वाई विल यू बाय अ टोकन, है ना? तो टोकन का जो प्रोजेक्ट होता है, हम प्रोजेक्ट पे पैसे लगाते हैं और ऐसा बोल देते हैं कि शेयर्स के रूप में हमें टोकन्स मिल जाते हैं सर्टेन अमाउंट। कैसे पता करेंगे कि कोई टोकन पैसे लेकर भाग जाएगा कि नहीं? इसको रिसर्च का पार्ट बोलते हैं ना, DYOR, डू योर ओन रिसर्च। तो जो भी प्रोजेक्ट है उसको तुम जाके वेबसाइट चेक करो, उसमें फिर देखो कि उनकी वेबसाइट में उनका व्हाइट पेपर होता है टोकन्स का। देखो कि वो प्रोजेक्ट किसके बारे में है, उस प्रोजेक्ट के कौन ओनर्स है, फिर को फाउंडर्स कौन है, कौन से लोग काम करते हैं, कितने लोग हैं वहां पे, उनको उनके अलग अलग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे जाकर आप चेक करो कि वो एक्चुअल में कोई प्रोजेक्ट है कि नहीं, उसमें कितना इन्वेस्टमेंट करा है लोगों ने। ठीक है, इसको बोलते हैं रिसर्च करना। फिर उनके सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जैसे इंस्टाग्राम, ट्विटर, लिंक्डइन, वहां पे जाके चेक करो कि कितने उनके फॉलोअर्स हैं, उनके क्या पेज रेगुलरली अपडेटेड है, नई नई चीजें वो बता रहे हैं कि नहीं। इस तरह से हम वैलिडेट कर सकते हैं कि हाँ ये प्रोजेक्ट टिकने वाला है। वो तुम जब रिसर्च करते हो ना, तभी तुम्हें एक सेंस आ जाता है कि हाँ ये टोकन अच्छा है, सो आई कैन इन्वेस्ट देयर। हाउ NFTs आर गोइंग टू बी पार्ट ऑफ बिजनेस? दैट्स अ नाइस क्वेश्चन। क्या होता है कि NFT नॉन फंजिबल टोकन एक डिजिटल एसेट है जो किसी की भी ओनरशिप को बताता है
कि अगर ये पीस ऑफ इंफॉर्मेशन है लाइक फोटो, म्यूजिक, वीडियो, इसका ओरिजिन कौन है, क्रिएटर कौन है, तो उसको ऑथेंटिकेट करती है एनएफटीज। तो सोचो अगर आपने किसी को सर्टिफिकेट दिया तो ये बताएगा कि ये सर्टिफिकेट ओरिजिनल है, ये डुप्लीकेट नहीं है। जैसे क्या होता है कि कॉलेज, बहुत सारे जो कॉलेजेस होते हैं वो नकली डिग्री प्रोवाइड करते हैं, तो कैसे पता चलेगा कि डिग्री वो उसका जो ऑथेंटिसिटी है ना वो प्रोवाइड करती है एनएफटीज। तो अगर सोचो आपके पूरे डॉक्यूमेंट्स की ऑथेंटिसिटी है, आपकी प्रॉपर्टी आएगी, वहां ट्रस्ट बढ़ेगा। तो एनएफटीज वो ट्रस्ट वर्दीनेस बढ़ाती है। तो ये बहुत सारे बिजनेस में काम आएगी, जितने भी बिजनेस आप इमेजिन कर सकते हो। जैसे हम टिकट्स खरीदते हैं, मैच के टिकट्स खरीदते हैं, मूवी हॉल के टिकट्स खरीदते हैं, कॉन्सर्ट्स के टिकट्स खरीदते हैं, तो जो ब्लैक मार्केटिंग होती है ना उसको रिड्यूस करने के लिए एनएफटी परफेक्ट चीज है, क्योंकि आप उसको कॉपी नहीं कर सकते। आप डेली स्कैल्पिंग और डे ट्रेडिंग के लिए कॉइन कैसे चूज करती हो? मैं क्या करती हूँ कि मुझे जिन भी कॉइन्स में भरोसा है, मैं एक या दो, एक से ज्यादा मैं अवॉइड ही करती हूँ। लाइक मैक्सिमम 2 कॉइन देखो और उनका देखो कि उनकी हिस्ट्री कैसी रही, वो कितने टाइम में वो डिक्री बढ़ता है या चढ़ता है। तो कुछ टाइम बाद तुम्हें खुद एहसास होने लगेगा कि एक तुम्हें पैटर्न बन जाएगा तुम्हारे दिमाग में कि कब बढ़ रहा है, कब घट रहा है। और फिर बहुत सारी जो न्यूज भी आती है उससे भी मार्केट बहुत ऊपर नीचे होता है। तो उन सब चीजों का एक्यूमुलेटेड रिजल्ट होता है कि हम हमारी स्कैल्पिंग या डे ट्रेडिंग कैसे करते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है पेशेंस। यू नीड टू हैव अ लॉट ऑफ पेशेंस, क्योंकि हमें दिखता है कि अभी ये कॉइन बढ़ जाएगा तो हम लगा देते ट्रेड और देखते हैं कि कुछ ही देर में वो अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है। और ऐसा बहुत बार होता है, तो इस वजह से हम हमारा पैसा काफी लूज कर लेते हैं। और हमेशा स्कैल्पिंग और ट्रेडिंग में हमेशा याद रखो कि ऑलवेज कीप योर स्टॉप लॉस। हमें लगता है कि बहुत बार हमारा स्टॉप लॉस हिट होके कॉइन अपोजिट डायरेक्शन में चला जाता है, बट दैट्स ओके। अगर इमेजिन करो तुमने स्टॉप लॉस नहीं लगाया और वो मार्केट अपोजिट डायरेक्शन में चला गया, तो तुम्हारा सारा पैसा गायब हो जाएगा। थोड़ा पैसा लूज करना इज बेटर देन पूरा पैसा लूज करना। मैम, लोग क्रिप्टो करेंसी को रिस्की क्यों मानते हैं? क्योंकि उसका कोई हमें दिखता नहीं है कि कौन उनका ओनर, क्रिएटर वगैरह है, इसीलिए लोग क्रिप्टो करेंसी को रिस्की मानते हैं। उनके ट्रांजैक्शंस को आप ट्रैक नहीं कर सकते, इसीलिए उनको रिस्की मानते हैं। बट अगर आप वाइज हो, आपने अच्छे से इन्वेस्ट करा है, अपनी क्रिप्टो करेंसी संभाल के रखी है, तो आई डोंट थिंक इट्स रिस्की। आपके ऊपर है कि आप कैसे अपने क्रिप्टो का ध्यान रखते हैं और अपने पैसे का ध्यान रखते हैं। ब्लॉकचेन का कोर्स करने पर मिनिमम कितने पैकेज तक जॉब मिल सकता है? देखो क्या होता है, आप इंटर्नशिप से स्टार्ट कर सकते हैं। अनपेड इंटर्नशिप होती है, फिर पेड इंटर्नशिप भी होती है। और अगर आप अच्छे आपको और भी लैंग्वेजेस का नॉलेज है तो आपको 6 लाख के करीब भी मिल जाता है, तो उससे ज़्यादा का भी मिल जाता है। इट डिपेंड्स ऑन योर स्किल सेट। मैं तो ऐसा बोलूँगी, तुम्हें 10-12 लाख भी आराम से मिल सकते हैं। कभी तुमको 2.5 लाख भी दे सकते हैं, 3-4 लाख भी दे सकते हैं। और बहुत बार ऐसा होता है कि तुम जॉब हंट के चक्कर में जो तुम्हें पहली नौकरी मिलती है तुम उसी में उसको ही लेके फंस जाते हो। फिर तुम रिग्रेट करते हो कि यार मैंने ये क्यों ज्वाइन कर लिया। इससे अच्छा है कि अगर लग रहा है कि आप सेटिस्फाइड नहीं हो तो टेक सम टाइम, थोड़ी सी और स्किल्स लो, फ्रंट एंड सीख लो, फिर स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स को इंटीग्रेट करना सीख लो, तो तुम्हारा पैकेज बढ़ जाएगा। Is Metaverse going to change the healthcare industries? What's your thought? Metaverse का तो नहीं पता, but NFTs are going to change. Like blockchain technology is going to change healthcare sector in a lot of ways. का एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल देती हूँ। क्या होता है कि बहुत सारे ड्रग्स जो होते हैं और एंटीबायोटिक्स वगैरह हम नॉर्मल शॉप से जाके खरीद लेते हैं, बट ज़्यादा एंटीबायोटिक और दूसरे ड्रग्स का इंटेक से हमारा ह्यूमन सिस्टम बिगड़ जाता है, विच इज़ वेरी हार्मफुल फॉर अस। बाद में क्या होता है कि जब तुम एक्चुअल में बीमार होते हो तो तुम्हें वो मेडिसिन असर ही नहीं करती। तो इस चक्कर में क्या बोलते हैं कि सिर्फ प्रिस्क्राइब मेडिसिन ही हम दे सकते हैं। तो ये जो प्रिस्क्राइब मेडिसिन है, अगर ये जो प्रिस्क्रिप्शन है वो NFTs या टोकन्स के रूप में बनेगा तो ये हमारे हेल्थ केयर इंडस्ट्री को बहुत अच्छी हेल्प देगा, क्योंकि अब आप अपने मन से जाके दवाइयाँ नहीं खरीद सकते।
और फिर ऐसा भी होता है कि अगर आप किसी एक डॉक्टर के पास गए, उसने आपका मेडिकल एनालिसिस करा और वो NFTs या आपके ब्लॉकचेन के डेटा में अपने स्टोर कर दिया, तो फिर आप उसको कहीं भी एक्सेस कर सकते हो, कैसे भी एक्सेस कर सकते हो। और अगर यही चीज बोलोगे आप ये तो सेंट्रलाइज में भी कर सकते हैं, हाँ तुम कर सकते हो, पर सेंट्रलाइज में तुम्हारा पर्सनल डेटा चोरी हो सकता है। सेंट्रलाइज में जो तुम्हारा डेटा होगा वो किसी एक ऐप पे जाके या वेबसाइट पे स्टोर हो गया, जहाँ पे वो हैक हो सकता है, कोई भी तुम्हारे डेटा को चुरा सकता है। तो इसी वजह से हम उसको ब्लॉकचेन पे स्टोर कर रहे हैं। तो इस तरह से हेल्थ सेक्टर में ब्लॉकचेन का बहुत बड़ा हाथ आ सकता है और हो रहा है। हाउ टू बिल्ड अ पावरफुल पर्सनल ब्रांड। पर्सनल ब्रांड एक पहले मार्केटिंग पहले तो खुद देखो कि व्हाट आर यू गुड एट। खुद को ब्रांडिंग करने के लिए बताना पड़ेगा ना कि आई एम समथिंग। तो पता करो हु आर यू, व्हाट आर योर स्किल्स, तुम किस चीज में बहुत अच्छे हो और तुम कैसे दूसरों को मदद कर सकते हो। तो फिर अपनी ब्रांडिंग करो कि मैं ये कर सकता हूँ, मैं लिख सकता हूँ, मैं पढ़ा सकता हूँ, मैं लोगों से बात कर सकता हूँ। उस तरीके से ब्रांडिंग करो, फिर लोगों से कनेक्ट करो, अपने फॉलोवर्स बढ़ाओ, फिर कंपनीज को रीच करो कि सी आई हैव दैट मच स्किल, मेरे पास इतना नेटवर्क है। इट्स अ प्रोसेस, आपको 6 महीने से लेके 1 साल तक का लग सकता है, डिपेंडिंग ऑन योर लेवल ऑफ डेडिकेशन। अगर आज के ज़माने में आपने पर्सनल ब्रांडिंग करी अपनी, तो बहुत अच्छा है। इट्स गोइंग टू हेल्प यू फाइनेंशियली रियली वेल। You are more in decentralized and blockchain. Why use Binance and Bybit? ऐसे कर सकते हैं decentralized, but I am more comfortable with Binance and Bybit. उसी में करो जिसमें तुमको कॉन्फिडेंस है और जिसमें तुम कंफर्टेबल हो। और बाइनेंस और बायबिट की बात करें तो उनका इन्वेस्टमेंट दिखता है, उनके पास पैसा है, उनके यूजर बेस बहुत बड़ा है, उनकी मार्केट वैल्यू भी बहुत बड़ी है, इसलिए आई ट्रस्ट दैट पार्ट। इट डिपेंड ऑन यू। उसी में इन्वेस्ट करो और उसी प्लेटफॉर्म पे इन्वेस्ट करो जहां पे तुम्हें भरोसा हो, बिकॉज इट इज योर हार्ड अर्न मनी। कर सकते हो डिसेंट्रलाइज में, कोई प्रॉब्लम नहीं, बट यू नीड टू बी वेरी कॉशियस अबाउट इट। आप अपने वॉलेट से पर्सनल लेवल पे जाके डील कर रहे हो, अगर आप उसका पासवर्ड भूल गए तो इट विल बी ट्रैवलसम फॉर यू। यू हैव टू रिमेंबर योर प्राइवेट की, योर कीप योर प्राइवेट की सेफ। अगर तुम प्राइवेट की भूल गए तो इट विल बी रियली डिफिकल्ट टू फेच ऑल योर हार्ड अर्न क्रिप्टो करेंसीज। NFT और क्रिप्टो विच इज बेटर फॉर फ्यूचर, दोनों बेटर है। दोनों क्रिप्टोज, NFT is a form of cryptocurrency, NFT is a form of cryptocurrencies, दोनों अच्छे, सब अच्छा है।